साफ आवाज नहीं आती हो, या उन्हें चाहते हैं कि भक्ति मति उनकी मति बने, तो नारायण लिखित शंख से उनके गाल को स्पर्श करा दिया जाए, ध्वनि स्पष्ट हो जाती है और संत भक्त स्वरूप का वह बालक होता है। सुखदेव स्वामी ने कहा कि ध्रुव नारायण ने स्तुति की। अब भगवान ने वरदान दिया, जाओ तेरी मनोकामना पूरी होगी, 36,000 वर्ष तक तुम राज करेगा, और उसके पश्चात मैं तेरे लिए अपने लोक से अलग एक लोक बनाऊंगा। जब 36,000 वर्ष तुम्हारा राज का बीत जाएगा, तब तुम आकर के अपने लोक में तुम निवास करना। तथास्तु के अंतर ध्यान हो गए। ये बालक लौट कर आने लगा। बात चारों तरफ फैल गई कि ध्रुव वरदान पा करके लौट रहे हैं। अब महल में रहने वाली जो इसकी बी माता जो सुरुचि है, उसे अब मन में लगा कि अगर बालक आया ध्रुव तो राजा बनेगा, अब मुझे राज से बाहर करेगा और उस स्थान पर करेगा जहाँ इसकी माँ को मैंने पहुँचाया है, अर्थात दासी पट्टी में, और दासी पाटी वाली आकर रहेगी। मेरी इस चिंता में वह जलने लगी कि अब क्या होगा। उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव नारायण के स्वागत के लिए बड़ी तैयारी की। खूब खूब सुंदर सुंदर बाजे गजे, तोरण द्वार बने, मिठाइयाँ बांटी गई, सुंदर सुंदर सारी व्यवस्था हुई। ध्रुव नारायण आए तो महल का स्वागत स्वीकार नहीं किया। ध्रुव नारायण पहले अपने झोपड़पट्टी में रहने वाली माँ के पास गए। अब जैसे पता चला बीमाता सुरुचि को कि अब तो मेरा राज से बाहर निकालना तय है, क्योंकि सुनीति बताएगी उसे महल से बाहर निकालो तब मैं महल में जाऊंगी। लेकिन सुनीति ऐसा कहाँ करने वाली थी, वो तो व्यवहार कुशल है, धर्म के पथ का पथिक है। उसने कहा बेटा मेरे पास पहला प्रणाम नहीं, पहले जिस माता की चाटा और मार के कारण भगवान की याद आई उसको जाओ प्रणाम करो और उसे पूछो, कहे तब मैं महल में जाऊंगी। ये भारत के सुंदर माताओं का यह भी एक चरित्र है, एक सुरुचि का चरित्र है, एक सुनीति का चरित्र है, और दोनों ही चरित्र समाज में मिलता है। अंततोगत्वा सुनीति आती है। समय बीतने लगा। अब सुरुचि को भी एक बेटा होता है। उत्तानपाद महाराज ध्रुव नारायण को गद्दी पर बैठा दिए, ध्रुव राजा बन गए। और उधर भी माता इनकी जो सुरुचि है उन्हें भी एक बेटा हुआ, जिसका नाम पड़ा उत्तम कुमार। संयोग से बड़ा उत्पाती, जैसे धुंधकारी की कथा आपने सुना, वैसे ही जैसी सुरुचि कहते हैं ना कि माता पिता का कुछ न कुछ तो असर होता ही है, जैसे को तैसा, बस वैसे करकसा निकला। झगड़ा मार काट झूठ लूट पाट में उसका विश्वास था। एक दिन जंगल में गया, गंधर्वों से झगड़ा हुआ, गंधर्वों ने मार दिया इन्हें, मार दिया। जब ध्रुव को पता लगा कि मेरे भाई को मार दिया है, तो भातृत्व प्रेम इनके अंतर्गत जगा। सेना लेकर चढ़ाई कर दिया गंधर्वों पर, कहा समाप्त कर देंगे, मेरे भाई को मार डाला तुमने। अब ख्याल नहीं रहा कि मेरी बी माता की ये बेटा है, भाई मेरा है, और जाकर चढ़ाई कर दिया। अंत में देव ऋषि नारद को ब्रह्मा जी ने कहा भाई कोई उपाय करो, नहीं तो गंधर्व जात समाप्त हो जाएगी, कुबेर ही नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ लोगों ने कहा, उनका भी अब सर्वनाश हो जाएगा। सब आकर के सब ने प्रार्थना की, ध्रुव नारायण से समझौता कराया। ध्रुव नारायण आए, कहा कि अब मैं राज नहीं करूँगा, 36,000 वर्ष राज करते हो गया, मैं अब राज नहीं करूँगा, अब भगवान का भजन करूँगा। क्योंकि ये संसार में ये ध्रुव चरित्र बतलाता है, ये संसार के अंतर्गत भोग और राज सदा इसमें मन लिप्त नहीं लगाना चाहिए। एक समय जब आए, घुटना में दर्द होने लगे, आँख से सूझना कम हो जाए, केस पक जाए, दांत बदलना पड़े, किन्ना पड़े, तो चाबी फेंक देना चाहिए। अब भगवान के नाम का चाबी ले लेना चाहिए, जैसे मीरा ने लिया था, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। अब हाथ में चाबी नहीं, अब माला होना चाहिए, बस हर श्वास में माला होना चाहिए। संदेशा दिया, राज दे दिया जेठपुत को, अब राज संभालो, मैं चल पड़ा। और चले तो जाकर कहाँ गए, हरिद्वार। आप हरिद्वार जाएंगे तो हर की पौड़ी देखा होगा आपने,
वो असली गंगा नहीं है, गंगा उधर ऋषिकेश के ऊपर है और ऊपर में जा करके बड़ा एक दिव्य स्थान है। ऐसे तो देवभूमि में सब स्थान दिव्य 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 ही है, चूंकि देवभूमि नाम है। जब समय मिले तो कुछ न कुछ इकट्ठा करके जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। कुछ नहीं, बनारस जाते हो, प्रयागराज जाते हो, जरूर जाओ, लेकिन एक बार हरिद्वार जरूर जीव को जाना चाहिए, क्योंकि वहीं गंगा प्रकट हुई है। कथा आज आप श्रवण करेंगे। तो हरिद्वार में जाकर के बैठ गए और बैठ करके किसी को राजा को लिया, किसी संतरी लिया, न मंत्री लिया, पंडित लिया, न पुरोहित लिया, पूर्व के अनुसार गए और जा करके हमेशा खाने की चिंता, न पीने की चिंता। सुबह में स्नान करते हैं, गंगा जल पान करते हैं, दोपहर में स्नान करते हैं, गंगा जल पान करते हैं, शाम में बस गंगा जल पर रहते हैं। देखो एक बात और है, जब तक जीव अन्न खाता रहेगा, अन्न का कुछ न कुछ स्वभाव जो है जीव में अहंकार, क्रोध, ममता, लोभ बना रहेगा। इसलिए दूसरी चीज, अन्न किसका है, कैसा है, उसका भी प्रभाव शरीर पर पड़ता रहेगा। इसलिए साधक जो होते हैं, उपवास की व्यवस्था किया, फलाहार की व्यवस्था किया। अगर शरीर की ऐसी सुविधा न हो, अर्थात आज के समय में तो ऐसा शरीर कर नहीं सकता, तो कम से कम अन्न का सेवन करना चाहिए, उतना ही जिससे शरीर हमारा चल सके। और भजन में ज़्यादा मन लगाना चाहिए। जितना हो सके भोजन में कम मन लगे, भजन में ज़्यादा मन लगे। अगर जैसे जैसे भोजन कम होता जाएगा, भजन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे भोजन बढ़ता जाएगा, ओजन बढ़ता जाएगा और भजन कम होता जाएगा। कहते हैं कि बस भजन में लगे, बस एक ही दिव्य मंत्र 16 अक्षर जिसको मंत्र कहते हो, उसका जपना उन्होंने शुरू कर दिया। सभी संत महात्मा आसपास आ जाते थे, भजन करना प्रारंभ करते हैं। हरे राम राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इतना जप किया कि उनके रोम से सूर्य कली काल का ही महामंत्र माना गया। जेठ में भी अखंड कराओ, वर्षा होकर रहेगा। जग की सफलता का सूत्र है वर्षा, इंद्र की वर्षा। हमारे गांव में पिताजी हर महीना अखंड कीर्तन कराया करते, जब पूर्णावती के पहले वर्षा होने लगती थी। अब ऐसा होता था कि जब सुखाड़ पड़ने लगे तो खूब हर कीर्तन होता है। तो ये अखंड, इसका हमें जाप करना चाहिए। यह मंत्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें सिद्ध करना पड़ता है। देखो जीवन में मंत्र का, मन का और माला का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया कि अब हमसे भजन नहीं होगा, नहीं होने वाला। अब मन में ठान लिया आपने, हम भजन करके रहेंगे। एक बात है, श्रीमद् भागवत कहता है कि 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ कौन मानव जीवन में? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 ये पुरुषार्थ हैं जो हम लोगों को आदमी के रूप में चाहिए। अर्थ के बिना काम नहीं चलेगा, धन चाहिए हमें, काम परिवार चाहिए सृष्टि के लिए, तो अर्थ काम चाहिए, लेकिन धर्म और मोक्ष भी चाहिए। इन 4 में से 2 वेद व्यासी कहती है, संत कहते हैं कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में से 2 आदमी के हाथ में है और 2 आदमी के हाथ में नहीं है। क्या हाथ में नहीं है? धन आदमी के हाथ में नहीं है और काम भी आदमी के हाथ में नहीं है। विचार करेंगे, शास्त्र कहता है कि अगर धन आदमी के, अर्थ आदमी के हाथ में होता, कमाने से होता, पुरुषार्थ से होता, तो दुनिया में कौन आदमी होगा जो गरीब रहना चाहता? कौन आदमी है जो गरीब रहना चाहता? लेकिन ना, धनी चाहने से कोई धनी होगा, न गरीब नहीं चाहने से गरीब नहीं होगा। यह कहा ये आपके हाथ में नहीं है। दूसरा चीज, काम भी अर्थात विवाह शादी भी आदमी के बस में नहीं है।
अगर ऐसा ही होता तो शास्त्र कहता, बड़ी सुंदर बात कहता है। लोग कहते हैं जैसा कन्या वैसा वर, ऐसा नहीं सोचना। जैसी कन्या जितनी सुंदर होगी उतना ही सुंदर वर मिले, ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। जितनी सुंदर कन्या उतना ही सुंदर वर मिले, शास्त्र का ऐसा व्यवस्था नहीं है। कहा कि सुंदर कन्या है तो निश्चित है कि 19 नहीं हुआ, अगर 21 है तो उसे 5-6 वाला दूल्हा मिल जाएगा। विचार करना, अगर सुंदर पति है तो सुंदर पत्नी नहीं, सुंदर बाहर शरीर से अगर है तो दोनों का मेल नहीं होगा, और दोनों का अगर मेल हो गया तो शास्त्र का संतान नहीं होगी। अगर संतान हो गया तो धन नहीं होगा। अगर कहते हैं कि दोनों सुंदर हैं, संतान भी है और धन भी है, तो समझो इनका घर ही स्वर्ग है। आई स्वर्ग से विशेष परमात्मा की कृपा प्राप्त करके आए हैं, ये समझ लेना। तो अर्थ और काम अपने बस की बात नहीं है। तो बस में है क्या? शास्त्र दो हमारे में, धर्म हमारे बस में है, अब मोक्ष भी हमारे बस में है। हम ठान लेंगे कि यज्ञ सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, जाप करेंगे, ध्यान करेंगे।